हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिवा एक गरीब और अनाथ लड़का था। गरीब होने के बाद भी शिव लोगों की मदद किया करता था। वो अपना गुजारा करने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम किया करता था। ऐसे एक दिन शिवा अपनी झोपड़ी के सामने झाड़ू लगा रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो बेहद गंदा हो रखा था। वो शिवा के आगे फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता देख शिवा उसके पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ भाई, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? कोई बात है क्या? क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन यहाँ आते ही कुछ लोगों ने मुझे मेरा बैग छीन लिया, पैसे छीन लिए और मुझे बहुत मारा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिना पैसे के अपने घर कैसे जाऊंगा। उस लड़के की बात सुनकर शिव उसके आंसुओं को पोंछता है और बोलता है। भाई तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जरूर जाओगे। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं वो पैसे तुम्हें दे देता हूँ। तुम उन पैसों से अपने घर चले जाना। लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, तुम्हें भी तो उसकी जरूरत होगी ना। जरूरत तो हर इंसान को किसी न किसी की होती ही है। इंसान की जरूरत है, आज तक खत्म नहीं हुई है। पर कोई बात नहीं, मदद करने से इंसान को जो सुकून और खुशी मिलती है वो शायद किसी भी चीज में नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर शिवा अपने घर के अंदर जाता है और अपने घर से पैसे लाकर उस लड़के के हाथ में थमा देता है। वो पैसे लिए लड़का वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है। लोगों की बातें सच थी, ये मूर्ख इंसान सच में मूर्ख है। इसको तो इंसानों की परख ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का। इसको तो बेवकूफ बनाना चुटकियों का खेल है। वो लड़का मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है तो वहीं बेचारा शिवा अपने घर में जाता है और खाने के बर्तन को देखने लगता है कि खाने का बर्तन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। ये देख वो शिव जी की मूर्ति के पास जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है। हे प्रभु, आज मेरे घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भले ही भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी की मदद की। इतना बोलकर शिवा सो जाता है, लेकिन शिवा की दयालुता कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी और नंदी देख रहे थे। शिवा का ये रूप देख नंदी शिव जी से बोलते हैं। हे प्रभु, ये मनुष्य कितना भोला है, साथ ही ये आपका परम भक्त भी है। आप अपनी परम भक्त को इस तरह भूखे पेट सुला रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। नहीं नंदी, हम अपने परम भक्त को भूखा नहीं सुला सकते। हम अपने परम भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं और हम शिवा की भी परीक्षा अवश्य लेंगे। परंतु प्रभु, आप और कितनी परीक्षा लेंगे बेचारे की? लोग तो उसे ठग कर जा रहे हैं। तुम बस देखते जाओ नंदी। इतना बोलकर शिव जी अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और शिवा की झोपड़ी के सामने कुएं में पानी की जगह सोना चांदी आ जाता है। सुबह जब शिवा सोकर उठता है तो वो देखता है कि कुएं में पानी की जगह सोना चांदी है। ये देख शिवा की आंखें चमक उठती हैं। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे कुएं में पानी की जगह ये सोना चांदी कहाँ से आ गया? जो भी है, मैं इन सोने चांदी का क्या करूंगा? इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं उन गरीबों की मदद कर दूं जिन्हें खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। इतना बोलकर शिवा अपने कुएं में से कुछ सोना चांदी लेकर दुकान पर जाता है और उन्हें बेचकर गरीबों के लिए कपड़े और खाना ले आता है। इस तरह वो उन सोना चांदी से गरीबों की मदद करता, परंतु खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ कुएं का सोना चांदी खत्म होकर एक बार फिर उसमें पानी भर जाता है, लेकिन अब भी शिवा लोगों की मदद करता। ये देख एक बार फिर भगवान नंदी शिव जी से बोलते हैं। देख रहे हैं आप प्रभु, आपके परम भक्त के अंदर जरा भी लालच नहीं है। वो स्वयं भूखा रह जाता है, लेकिन वो छोटे बच्चों को या गरीब लोगों को भूखा सोने नहीं देता। आपने उसके सामने सोना चांदी रखा, परंतु उसने उस सोने चांदी से गरीब लोगों की ही मदद की। तुम सही बोल रहे हो नंदी। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए शिव जी एक बार फिर अपना चमत्कार दिखाते हैं और शिवा की झोपड़ी को एक सोने का महल बना देते हैं। परंतु जब शिवा अपनी झोपड़ी को एक सोने का महल में देखता है तो वो उसको देख हैरान हो जाता है। ये कैसा अजीब चमत्कार है? मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के महल में कैसे तब्दील हो सकती है? मैं इस महल में नहीं रह सकता। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा है
भला वो इस सोने के महल में कैसे रह सकता है? मैं इस सोने के महल का त्याग करता हूँ और मैं अपने शिवजी के शिवलिंग के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर शिवा अपने सोने के महल में जाता है और शिव जी की मूर्ति लिए वहां से जाने लगता है। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं शिव जी। मैं मान गया शिवा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं इसी तरह गरीब लोगों की मदद करूं ताकि उन गरीबों को किसी चीज की दिक्कत ना हो। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखना। मैं आपकी शरण में रहकर हर उस इंसान की मदद करना चाहता हूं जो इंसान खुद को बेसहारा और लाचार समझता है। शिवा की बात सुनकर शिव जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथों से रोशनी निकालकर शिवा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तथास्तु पुत्र, परंतु ये जो महल है ये हमने तुम्हें एक छोटा सा उपहार दिया है, तुम इसे स्वीकार करो। प्रभु, ये तो सब मोह माया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी शरण के। मैं इस सोने चांदी का क्या करूंगा? वही जो तुम अब तक करते आए हो, लोगों की मदद। तुम इस भेंट को स्वीकार करो और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले समय में यह महल कोई मामूली महल नहीं बल्कि जाना माना सिद्ध मंदिर कहलाएगा और इस मंदिर के पुजारी तुम और तुम्हारे वंशज रहेंगे। तथास्तु। इतना बोलकर शिवजी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही शिवजी वहां से जाते हैं, उन्हीं के स्थान पर अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ये देख शिवा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस महल को अपना लेता है और उस महल को ही अपनी किस्मत समझ उसमें रहने लगता है। करमपुर कहकर एक गांव में निमा, सिया और कीर्ति कहकर 3 बहनें रहती हैं जो अनाथ होती हैं। उनके माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। वो तीनों एक झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करती हैं। तीनों एक ढाबे में काम करती हैं। उस ढाबे का मालिक हरीशलाल बहुत ही घमंडी और बुरे स्वभाव का होता है। ओ त्रिमूर्ति, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या तुम तीनों ने आज? अरे जल्दी जल्दी काम करो वरना आज की कमाई में से पैसे काट लूंगा मैं। ठीक है मालिक। हरीशलाल तीनों बहनों संग सख्ती से पेश आता है। वो उन तीनों से बहुत सारा काम कराता है। सिया खाना बनाती है, कीर्ति सफाई करती है, तो वहीं निमा ग्राहकों को खाना परोसती है। उन तीनों को वहां पर काम करके अब पूरे 2 महीने हो चुके थे। तीनों हरीशलाल से अपनी तनख्वाह मांगने जाती हैं। तभी, मालिक 2 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं। हमें हमारे पैसे दे दो ना मालिक। पिछले महीने भी आपने नहीं दिए थे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें एक किराए का घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, इसीलिए पैसों की सख्त जरूरत है मालिक। देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिलहाल मेरे पास थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। अगले महीने मैं तुम तीनों के 3 महीने के सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मालिक। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा रखा है? काम से निकाला नहीं है, बस तनख्वाह लेट दे रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम तीनों के पास काम है, वरना यहां वहां भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम तीनों अनाथ बहनों की। हाँ, चलो अब जाओ, काम करो। हरीशलाल की बातें सुनकर बेचारी तीनों बहनें डर जाती हैं और वो काम पर लग जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनका जीवन बहुत कठिन मोड़ से गुजर रहा था। कभी कभी तो तीनों बेचारी भूखे पेट ही सो जाती। ऐसे ही एक और महीना गुजर जाता है। तभी तीसरा महीना भी खत्म होने आया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों के 3 महीने की तनख्वाह मुझे देनी ही न पड़े, और वो क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हरीशलाल जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाल देता है, जिससे ग्राहक उससे शिकायत करते हैं और वो जानबूझकर 2-3 बर्तन तोड़ देता है और फिर वो इस सब का इल्जाम तीनों बहनों पर ही थोपता है। खाने में मिर्च ज्यादा डालने से उस ग्राहक ने मुझसे इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करा दिया।
और तो और इस नीना और कीर्ति के कारण ये महंगे बर्तन टूट गए। अब बताओ इस सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ, लेकिन लेकिन मैंने तो खाना अच्छे से चखा था, खाना तो बढ़िया ही बना था। ऊपर से जिस ग्राहक की आप बात कर रहे हो, उस ग्राहक ने ही आपके सामने खाने की तारीफ की थी। और ये बर्तन जो टूटे हैं, ये मैंने और कीर्ति ने नहीं तोड़े हैं। हाँ मालिक, निमा एकदम सही कह रही है, ये सब हमने नहीं किया है। हमारा यकीन मानिए, आपको पक्का गलत फहमी हुई है। मुझे क्या तुम तीनों ने पागल समझ रखा है क्या? हाँ, अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम तीनों का ही काम है, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम तीनों की पिछले 3 महीने की तनख्वाह काट रहा हूं, और तुम्हें उन 3 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमारे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सिया, कीर्ति, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे मालिक की चाल है। इन्हें हमें पिछले 3 महीनों के पैसे ही नहीं देने हैं, इसीलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। चलो, हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ निमा, तू सही कह रही है। तीनों बहनें समझ जाती हैं कि हरीश लाल एक नाटक कर रहा है, इसीलिए वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे रुको तो, रुको। हरीश लाल चिल्लाते रह जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से चली जाती हैं। उन तीनों में नीमा ज्यादा होशियार थी। वो कहती है, हमें अब खुद का ही कोई काम करना होगा। ये निर्दयी दुनिया वाले हमारे साथ ऐसे ही चाल करते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने साथ चाल करने देंगे नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे नीमा? हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, लोगों को इसके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा और हमारा ढाबा प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन निमा, हम ढाबा कैसे खोलेंगे? हमारे पास निवेश के लिए पैसे कहाँ हैं? तभी वो तीनों बहनें एक खटारा साइकिल को जंगल में पड़ी हुई देखते हैं। वो तीनों उस साइकिल को रिपेयर करते हैं। अरे निमा, अब तो हमने इस खटारा साइकिल को भी रिपेयर कर दिया है। आप तो बता दे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हम इसका ढाबा बनाएंगे, साइकिल ढाबा। साइकिल ढाबा? हाँ हाँ, साइकिल ढाबा, जैसे बाजारों में होते हैं। हम साइकिल पर घूमकर खाना बेचेंगे। इससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और इससे हमारे पैसों की भी बचत हो रही है। अरे वाह निमा, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। निमा, सिया और कीर्ति तीनों बहनें गली मोहल्लों से कचरा बीनकर उसे कबाड़ी वाले को देती हैं और उससे मिले पैसों से वो खाना बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदती हैं और फिर साइकिल ढाबे पर खाना बेचना शुरू करती हैं। 1-2 दिन में ही उनके साइकिल ढाबे पर ढेरों ग्राहक आने लगते हैं और उनकी खूब तरक्की होने लगती है। अरे वाह, इस साइकिल ढाबे का खाना तो सच में कमाल का है। अरे बोले तो जबरदस्त था। सभी साइकिल ढाबे की तारीफें करते हैं और कुछ ही दिनों में अनाथ बहनों का ये साइकिल ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। अब हरीश लाल के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं और तीनों बहनों की उन्नति देखकर हरीश लाल को बहुत गुस्सा आता है। इन तीनों की ऐसी की तैसी नहीं, ये तीनों मेरे ढाबे की प्रगति के रास्ते का कंकड़ नहीं बन सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? उस रात को गुस्से में आकर हरीश लाल उन तीनों बहनों की साइकिल ही तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब तीनों अपनी साइकिल को देखती हैं, तभी साइकिल को कई टुकड़ों में टूटे हुए देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तीनों मंदिर जाती हैं और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। भगवान जी, हमारी साइकिल भी नहीं रही, अब हम क्या करेंगे? साइकिल ढाबे के जरिए हमारे जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी, लेकिन अब फिर से हमारी खुशियां हमसे छिन चुकी हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है भगवान जी? हमने किसका बुरा किया है? पहले हमसे हमारे माता पिता दूर हो गए और अब ये संकट के बादल पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान जी, हम तीनों की मदद करो। हम तो आपकी ही बेटियां हैं ना। हम तीनों अनाथ बेटियों की मदद करो भगवान जी। तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां पर स्वयं देवता प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर तीनों अनाथ बहनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की। सदा सुखी रहो बच्चियों। मैं जानता हूं
कि तुम तीनों बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें एक पल में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे देवता जी? तभी देवता जी अपनी शक्तियों से मंदिर के बाहर एक बड़ा सा ढाबा प्रकट करते हैं, जिसे देख तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वाह, ये ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। ये तुम तीनों का जादुई ढाबा है। इसमें तुम्हें कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो खाना चाहिए उसका नाम लेने से ही वो प्रकट हो जाएगा। और तो और इस ढाबे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जाओ बच्चियों, अपने जीवन में खूब तरक्की करो। तथास्तु। तीनों बहनें अब उस जादुई ढाबे में काम करने लगती हैं और बहुत सारे पैसे कमाती हैं। इस तरह वो तीनों अपने जीवन के सफर में खूब आगे जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।